हेलो क्लास 12 स्टूडेंट्स, आपको याद ही होगा कि हमने लॉस्ट स्प्रिंग सेकंड चैप्टर फ्लेमिंगो का स्टार्ट कर लिया था और हमने कल तक पढ़ लिया था कि राइटर ये देखती हैं कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनके पैरों में जूते नहीं होते। आगे देखिए, माई एक्वेंटेंस विद द बेयर फुट रैग पिकर लीड्स मी टू सीमापुरी, अ प्लेस ऑन द पेरीफेरी ऑफ दिल्ली येट माइल्स अवे फ्रॉम इट, मेटाफॉरिकली। और इनकी पहचान जो इस तरह के खाली पैर वाले कूड़ा बिनने वाले जो बच्चे हैं, उनकी वजह से ये क्या है, सीमापुरी पहुंच गए। एक राइटर जो है वो एक ऐसी जगह दिल्ली के बिल्कुल किनारे में है, हालांकि ऐसा लगता है जैसे दिल्ली से बहुत दूर है, यानी दिल्ली की चमक दमक और पैसे से बहुत दूर है। ये इलाका बहुत ही गरीबों वाला है जगह। Those who live here are squatters who came from Bangladesh back in 1971. ज़्यादातर यहाँ रहने वाले लोग जो हैं वो अपना देश बांग्लादेश छोड़कर 1971 में भारत आ गए थे। साहिब फैमिली इज़ अमंग देम। साहिब का परिवार भी एक ऐसा ही परिवार है। सीमापुरी वॉज देन अ वाइल्डरनेस। जिस समय 1971 में ये वहाँ से आए थे और दिल्ली के बाहरी इलाके में बसने लगे थे, उस समय सीमापुरी एक बिल्कुल ही खुला जंगल जैसा इलाका था। इट इज़ स्टिल, हालांकि ये अभी भी बहुत दूर है, बट इट इज़ नो लॉन्गर एम्प्टी, लेकिन अब यह खाली नहीं है। इन स्ट्रक्चर ऑफ मड विथ रूफ ऑफ टिन एंड टारपोलिन, devoid of sewage, drainage और रनिंग वाटर, लीव 10,000 रैग पिकर्स। अब ये इलाका खाली नहीं है क्योंकि यहाँ पर अब 10,000 लोग, कूड़ा बिनने वाले लोग रहते हैं, जहाँ पर कि कोई व्यवस्था नहीं है। न ही उन्होंने किसी तरह से मिट्टी से अपना घर बना लिया है, छत जो है वो तारपोलिन और टिन से बना लिया है, और जहाँ पर न सीवेज की, नालियों की व्यवस्था है, न ही ड्रेनेज की व्यवस्था है, और न ही पानी इनको मिलता है। They have lived here for more than 30 years without an identity. यहाँ ये करीब 30 सालों से रह रहे हैं और इनकी कोई आइडेंटिटी नहीं है। विदाउट परमिट, बिना कोई परमिट नहीं है इनके पास, बट विथ राशन कार्ड दैट गेट देयर नेम्स ऑन वोटर लिस्ट। लेकिन राशन कार्ड ज़रूर इन्होंने बनवा लिया है और इससे वोटर लिस्ट में इनका नाम आ गया है। इनेबल देम टू बाई ग्रेन, और इस राशन कार्ड की वजह से वो अनाज खरीद पाते हैं। फूड इज़ मोर इम्पॉर्टेंट फॉर सर्वाइवल दैन एन आइडेंटिटी। इनकी नज़र में आइडेंटिटी उतनी इम्पॉर्टेंट नहीं है जितना भोजन है जो उनके ज़िंदगी के लिए ज़रूरी है। If at the end of the day we can feed our families and go to bed without an aching stomach, we would rather live here than in the fields that give us no grain, say a group of women in tattered saris. When I asked them why they left their beautiful land of green fields and river. जब राइटर ने इन लोगों से पूछा तो उनका कहना था कि अगर दिन ख़त्म होने पर रात के समय सोने से पहले इनके भरपेट खाना मिल जाता है तो ये, और पेट दुखते हुए यानी खाली पेट सोना नहीं पड़ता है, तो हम यहाँ रहना ज़्यादा पसंद करेंगे बनिस्बत उन खेतों के जो हमें कोई अनाज नहीं देती। हमने पहले भी पढ़ा था कि ये बताती हैं कि जब तूफ़ान आता है तो इनके खेत और घर सब बह जाते हैं। इसलिए जो ये महिलाएं जिन्होंने फटी साड़ी पहन रखी है वो बताती हैं कि उन्होंने क्यों अपने उस खूबसूरत ज़मीन को, जो कि हरियाली और खेतों से और नदियों से घिरा हुआ है, उसको छोड़कर यहाँ आ गई हैं, क्योंकि वहाँ तूफ़ान जो है हमेशा ही इनका घर और इनका खेत बर्बाद कर देता है। wherever they find food, जहाँ भी इनको खाना मिलेगा, they pitch their tent, वहीं पर ये अपना तंबू लगा लेते हैं, become transit home, जो इनका टेम्पररी घर बन जाता है। चिल्ड्रेन ग्रो अप इन देम, यहीं पर इनके बच्चे बड़े होते हैं। बिकम पार्टनर इन सर्वाइवल, और घर चलाने में वो पार्टनर बन जाते हैं बच्चे जो हैं वो।
एंड सर्वाइवल इन सीमापुरी मीन्स रैग पिकिंग, और ज़िंदा रहने के लिए अगर कोई काम है तो वो है रैग पिकिंग या कूड़ा बिनना. थ्रू द ईयर्स इट हैज़ एक्वायर्ड द प्रॉपर प्रपोर्शन ऑफ फाइन आर्ट. कई सालों से इस काम को करते करते ये कलाकारी हो गई है इनकी. गार्बेज टू देम इज़ गोल्ड, उनका जो कूड़ा है उनके लिए सोना है. इट इज़ देयर डेली ब्रेड, इसी से उनको रोज़ का खाना मिलता है. अ रूफ ओवर देयर हेड, छत मिलती है सर के ऊपर. इवन इफ़ इट इज़ लीकिंग, हालांकि लीकिंग रूफ, चाहे वो बरसात में पानी भी क्यों न टपकता रहे उससे. बट फॉर चिल्ड्रन इट इज़ इवन मोर, लेकिन ये कूड़ा बच्चों के लिए कुछ और भी है. आई सम टाइम फाइंड रुपी इवन 10 रुपी नोट, साहिब से, साहिब बताता है कि कई बार तो उसे 10 रुपये और 1 रुपया और 10 रुपया तक भी मिल जाता है. हिज आइज लीट अप, ये बताते हुए उसके आंखों में एक चमक आ जाती है. वेन यू फाइंड अ सिल्वर कॉइन इन द हीप ऑफ गार्बेज, अगर आपको चांदी का सिक्का मिल जाता है कूड़े में, यू डोंट स्टॉप स्क्राउंजिंग, तो आप ढूंढना छोड़ते नहीं, उसमें खोद खोद के ढूंढते हो. फॉर देयर इज़ अ होप ऑफ फाइंडिंग मोर, क्योंकि आपको ये उम्मीद होती है कि और भी हो सकता है मिल जाए. इट सीम्स दैट फॉर चिल्ड्रन garbage has a meaning different from what it mean to their parents. ऐसा लगता है जैसे बच्चों की नज़र में इस गार्बेज का अर्थ या कूड़े का अर्थ अलग है और अपने पेरेंट की तुलना में. फॉर द चिल्ड्रन इट इज़ रैप्ड इन वंडर, बच्चों की नज़र में ये कूड़ा जो है वो एक वंडर है, एक अजूबा है. फॉर द एल्डर्स इट इज़ मीन्स ऑफ सर्वाइवल, और जहाँ तक बड़े लोगों की बात है ये उनके जीवित रहने का एक जरिया है. वन विंटर मॉर्निंग आई सी साहिब स्टैंडिंग बाय द फेंस्ड गेट ऑफ द नेबरहुड क्लब वॉचिंग 2 men ड्रेस्ड इन वाइट प्लेइंग टेनिस. एक दिन ठंड के मौसम में इन्होंने देखा कि साहिब जो है पास के क्लब के गेट के ऊपर खड़ा है और अंदर के सफ़ेद कपड़ों में टेनिस खेल रहे 2 लोगों को देख रहा है. आई लाइक द गेम, ही हम्स कंटेंट टू वॉच इट स्टेयरिंग बिहाइंड द फेंस और स्टैंडिंग बिहाइंड द फेंस. और वो इतना बोलकर कि मुझे ये गेम बहुत पसंद है तो संतुष्ट हो जाता है बाहर से ही उन लोगों को गेम खेलते हुए देखकर. आई गो इनसाइड व्हेन नो वन इज़ अराउंड, ही एडमिट्स, वो स्वीकार करता है कि वो कभी कभी अंदर चला जाता है जब यहाँ कोई नहीं होता. द गेट कीपर लेट मी यूज़ द स्विंग, और जो गेट कीपर होते हैं वो इनको अंदर जाने दे देते हैं और ये जाकर वहाँ पर झूला इस्तेमाल करता है, झूले पे झूलता है. साहिब टू इज़ वियरिंग टेनिस शूज़, वैसे साहिब ने भी टेनिस के जूते पहन रखे हैं. दैट लुक स्ट्रेंज ओवर द डिस्कलर्ड शर्ट एंड शॉर्ट्स, लेकिन ये जो जूते हैं बड़े विचित्र लग रहे हैं इसके रंग उड़े हुए शर्ट और पैंट के साथ. Someone gave them to me, he says in a manner of an explanation. वो सफाई देता हुआ ये कहता है किसी ने मुझे ये जूते दिए हैं. The fact that they are discarded shoes of some rich boy, देख कर जूते को ऐसा लगता है कि किसी अमीर बच्चे ने उसको मना कर दिया होगा पहनने से कि मैं नहीं पहनूंगा इसे. Who perhaps refused to wear them because of a hole in one of them, क्योंकि उन जूतों में से किसी एक में छेद हो गया है जिसके कारण उसने अमीर लड़के ने मना कर दिया होगा कि ये जूता मैं नहीं पहनूंगा. डज नॉट बॉदर हिम, लेकिन साहिब को उससे कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता. फॉर वन हु हैज़ वॉक्ड बेयर फुट, एक ऐसा लड़का जो खाली पैर नंगे पैर इधर उधर घूमा है. इवन शूज़ विथ अ होल इज़ अ ड्रीम कम ट्रू, ऐसे बच्चे के लिए तो जूते भी फटे हुए हैं, जो होल वाले जूते भी क्या है, सपना है उनके लिए, जिससे उनका सपना सच हो रहा है. बट द गेम ही इज़ वॉचिंग सो इंटेंटली इज़ आउट ऑफ हिज रीच, लेकिन जिस गेम को वो देख रहा है वो तो इसकी पहुँच से बाहर है, यानी कि ये तो अमीरों का गेम है. दिस मॉर्निंग साहिब इज़ ऑन हिज वे टू द मिल्क बूथ, आज सुबह साहिब जो था मिल्क बूथ की तरफ
जा रहा था। ही इन हिज हैंड अ स्टील कैनिस्टर, उसके हाथ में एक स्टील का कैनिस्टर था, केन जो होता है जिसमें आप दूध लाते हो, वो था। आई नाउ वर्क इन अ टी स्टॉल डाउन द रोड, ही सेज, पॉइंटिंग टू द डिस्टेंस, कुछ दूरी पर इशारा करते हुए बताता है कि मैं अब चाय के स्टॉल में काम करने लगा हूँ जो सड़क के पास है। आई एम पेड 800 रुपी, मुझे 800 रुपये मिलते हैं, एंड ऑल द मील्स, और सारा खाना भी मिलता है। डज ही लाइक द जॉब, जब आई आज तो इन्होंने पूछा कि क्या तुमको अपना काम पसंद आ रहा है। हर फेस आई सी हैज़ लॉस्ट द केयर फ्री लुक, अब राइटर को नज़र पड़ती है कि अब उसके चेहरे पे वो जो फ्रीडम वाली जो सुकून होती है वो दिखाई नहीं दे रही। स्टील कैनिस्टर सीम्स हेवियर दैन द प्लास्टिक बैग ही वुड कैरी सो लाइटली ओवर हिज शोल्डर, ये स्टील कैनिस्टर तो ऐसा लग रहा था जैसे उसे कितना भारी लग रहा हो उस बैग की तुलना में जिसमें वो कबाड़ बीनकर और कंधे पर रखकर ले जाया करता था। द बैग वॉज हिज, क्योंकि बैग उसका था। द कैनिस्टर बिलोंग टू द मैन विद हु ओन्स टी शॉप, और ये कैनिस्टर यानी जो दूध का केन है वो उस व्यक्ति का है जिसकी चाय की दुकान है। साहिब इज़ नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर, अब साहिब अपना मास्टर नहीं रह गया। अपना मास्टर इन द सेंस कि अब वो स्वतंत्र नहीं है, अब वो एक नौकर हो गया है, क्योंकि अब वो चाय की दुकान में काम करने लगा है। तो ये तो थी साहिब की कहानी। अब नेक्स्ट जो स्टोरी है, आई वॉन्ट टू ड्राइव अ कार, एक दूसरे ऐसे ही बच्चे की कहानी है जो कि बैंगल इंडस्ट्री में काम करता है। मुकेश नाम है इसका, लेकिन इसके भी अलग सपने हैं। किस तरह के सपने हैं, जब हम इस पार्ट को पढ़ेंगे तो जानेंगे। आप मेरे को वीडियो कैसा लगा, आप इसे लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए ताकि दूसरे बच्चे भी इसका बेनिफिट ले सकें। थैंक यू वेरी मच।